हेलो फ्रेंड्स, ग्लोरियस जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका पॉलिटी का जो संविधान सभा आपका हो चुका था। अगले चैप्टर आपका जो तीसरा चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख क्वेश्चन जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव में दिया गया है उसका आज हम लोग वर्णन करेंगे। तो चलिए देखिए, संविधान की प्रस्तावना तीसरा चैप्टर लूसेंट का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्यान प्रदान की गई है। तो चलिए आप लोग बता दीजिएगा किसको किया गया है। तो प्रस्तावना को किसको किया गया है, प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। देखिएगा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो चलिए किस पर ध्यान दिया था, तो याद कीजिएगा सबसे ज़्यादा जो है प्रस्तावना पर, क्योंकि यह प्रस्तावना में ही सारा पूरे संविधान का निचोड़ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कहाँ से शुरू होती है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। चॉइस नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में जब आते हैं, आइए चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, बस एक मिनट। हाँ चलिए, चौथे क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास। चौथा कहता है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है, खास करके जो निर्वाचित होने के लिए। चलिए, भारत है एक, कैसे भाई, तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। चलिए क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो देखिएगा, यानी राज्य सरकार के द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार के द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य बताइए क्या है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी धर्म का, निश्चित धर्म, खास धर्म है, उसका समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, गणतंत्र। गणतंत्र होता है, तो बताइए गणतंत्र क्या होता है। राज्य जहाँ, चलिए क्वेश्चन है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो, यानी वंशानुगत अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, उसी राष्ट्र को हम लोग याद कीजिए गणतंत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान के द्वारा उद्देशिका में किया गया है। तो चलिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और कौन है, धर्मनिरपेक्ष है। तो चलिए, और एक साथ साथ अखंडता भी जोड़ी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन है, हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, यानी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यानी कहता भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा। याद कीजिएगा, जिस भारत में वंशानुगत शासक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। संविधान की उद्देशिका में नहीं है जो चीज़ आपको मिलेगा। तो चलिए, आपके पास कौन नहीं है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभु संपन्न अर्थात प्रस्तावना की बात कर रहा है, तो यह लोक कल्याण इसमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, डी होगा। कल्याणकारी राज का उद्देश्य कहाँ किया गया है। चलिए क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज का बताइए कहाँ किया गया है।
कमजोर, देखिए कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, बताइए, क्योंकि याद कीजिएगा राज अध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य माना जाता है क्योंकि राज अध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? बताइए कौन सा क्रम सही है? तो याद कीजिएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए 15 के बाद आइएगा 16 नंबर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब है तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो क्या सेकुलर का अर्थ है बताइए आप लोग? तो याद कीजिए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शब्द धर्मनिरपेक्ष, देखिएगा सेकुलर जिसको कहते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए कौन सा सही होगा? याद कीजिएगा यह 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन सही है, यानी आपका क्वेश्चन सही है। 44वें संविधान संशोधन ये तो नहीं है, 42वें संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यह मूल प्रस्तावना में था नहीं, 42वें संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए 1 और 3 आपका सही होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से अर्थ क्या निकलता है? मतलब निकलता है कि याद कीजिए संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो याद कीजिएगा सामाजिक न्याय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? लीजिए समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो चलिए आप लोग बताइएगा कहाँ से लिया गया है। आप लोग बता सकते हैं कहाँ से? तो याद कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से है? जो कि अमेरिका से, यूएसए से मौलिकाधिकार, जो कि कनाडा से संघात्मक सरकार। और याद कीजिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा बताइए, कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? तो याद कीजिए हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है, चॉइस नंबर ए से है। चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चलिए कौन से क्रांति नहीं झलकता है इसकी बात हम लोग करते चलेंगे। चलिए फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति भी हुआ था और आपका अमेरिकी क्रांति हुआ था, लेकिन आपका यानी चीन की क्रांति 1912 में नहीं थी। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, बताइएगा क्या है? तो बताइए भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो चलिए बताइएगा कहाँ देख सकते हैं? लोकतांत्रिक आदर्शों को हम लोग प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता को जोड़ी गई है, लेकिन गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए लास्ट क्वेश्चन, इसमें 27 क्वेश्चन, लेकिन 27 क्वेश्चन के बाद और याद कीजिएगा और भी लोगों के पास जाएगा 27 क्वेश्चन के बाद और डील हम लोग करेंगे।
टोटल 57 क्वेश्चन इसमें प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन को डील करेंगे। जो लोग नए हैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आपको अपने साथियों में अपने शेयर कर दें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चलिए कौन सा कथन सही होगा? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, नहीं जोड़ा गया है। उक्त शब्द 1976 के संशोधन द्वारा जुड़ा है, सही है। 1985 में संशोधन द्वारा जुड़ा है, नहीं। संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, याद कीजिएगा यह अंग है, जो कि याद कीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। तो चलिए इस 27 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, तो आपने याद कीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवा दें ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।